साथ मौजूद हैं आईजी जेल खाना जात पंजाब मियां फ़ारूक नज़ीर। हम उनसे पूछेंगे जेल रिफॉर्म्स के हवाले से। हम उनसे पूछेंगे कि वो जेल में बंद कैदियों को क्या क्या सहूलियात दे रहे हैं और पंजाब की जेलों में कैदियों की तादाद गुंजाइश से कितनी ज़्यादा है। और भी बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब हम लेंगे मियां फ़ारूक नज़ीर से। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सवाल, जेल रिफॉर्म्स में क्या तब्दीलियाँ ला रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया है हमें और जेलों के हवाले से जो भी हम बातचीत कर रहे हैं उसमें यह कि जेलों का जो निज़ाम है ना जी, इसमें जो रिफॉर्म का जो बाज़ाब्ता आगाज़ है ये 2008 में टास्क फोर्स बनी हमजा शहबाज साहब की ज़ेरे सरपरस्ती। तो उसके बाद कुछ 1.5 साल बाद उन्होंने कोई 10 के करीब जो है ना जी वो पॉलिसी गाइडलाइन दी, जिसके बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ। उस वक्त तकरीबन हमारी 28 जेलें थी। सबसे पहले तो ये फ़ैसला किया गया कि इसमें जो हमारी ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे जेलें नहीं हैं और प्रिजनर्स को दूसरे शहरों की जेलों में जाके बंद होना पड़ता है, तो उनकी बुरसा की सहूलत के लिए और अदालतों में टाइमली पेशी के लिए फिर ये फ़ैसला हुआ कि हर ज़िले में जेल बने। और उसके बाद फिर तकरीबन 14 नई जेलें जो हैं वो उनकी मंजूरी दी गई, जो अब बन के चालू हो चुकी हैं। हाई सिक्योरिटी प्रिजन बनी, फिर उसके बाद बच्चों की जो जेल है फैसलाबाद वो बनी। अभी जो रिफॉर्म का प्रोसेस है उसमें अब 2 हिस्सों में इसको तकसीम कर सकते हैं। एक जो है वो हार्डवेयर रिफॉर्म्स हैं, एक है सॉफ्ट रिफॉर्म्स। हार्डवेयर जो रिफॉर्म्स हैं वो बेसिकली की गई हैं टू अचीव द गोल ऑफ सॉफ्ट रिफॉर्म्स। अच्छा, जेलें नहीं बनी, उसके बाद वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम इन प्लेस हुए, आर्म्स एंड एमुनेशन रिप्लेस हुए, उसके बाद प्रिजनर की जो कस्टडी है उसको इंश्योर करने के लिए सीसीटीवी सिस्टम लगाए गए, पीसीओ बनाए गए, और इस तरीके से ये सारा जो हार्ड रिफॉर्म्स का जो था प्रोसेस वो चला। उसके बाद अभी जो रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, तो चीफ मिनिस्टर साहबा की डिज़ायर पे होम सेक्रेटरी साहब नूरुल अमीन मैंगल साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, हम सब ने मिलके एक जो है वो प्लान किया कि अब वक्त आ गया है कि हमने हार्डवेयर रिफॉर्म्स में बहुत ज़्यादा काम किया है और तकरीबन अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं। तो अभी जो इस मकसद के लिए ये सारा कुछ किया गया उसकी तरफ आए, वो है रिहेबिलिटेशन। जी, अच्छा, रिहेबिलिटेशन ऑफ द प्रिजनर्स थ्रू स्किल डेवलपमेंट, थ्रू उनके जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करके। तो उसके बाद 50 पॉइंट एजेंडा जो है चीफ मिनिस्टर साहबा को ब्रीफिंग दी गई और वो पेश किया गया, जिसकी मंजूरी दी गई, और उसके बाद ये काम शुरू हुआ। उसमें सबसे पहली और टॉप प्रायोरिटी थी स्किल डेवलपमेंट। प्रिजनर जो है जो जेल में आते हैं, एक सर्वे किया हमने, सारी वर्किंग की, तो पता चला कि ज़्यादातर लोग जुर्म में इस वजह से इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनके पास कोई करने को काम नहीं है, कोई रेगुलर ज़रिया आमदन नहीं है, तो वो फिर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी अगेंस्ट द लॉ करते हैं जो क्राइम के ज़ुम्रे में आ